जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल BGF TG पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे RRB रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में, यानी रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की जो आप लोगों के बीच भर्ती आई थी 2024 में। लगभग 32,000 के आसपास पोस्ट आई थी। इनमें से जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस थे, यानी कि CCA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, उनके लिए लगभग 6,000 के आसपास सीटें निर्धारित थी। तो आज हम बात करेंगे कि जो साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं, रियल अप्रेंटिस की बात करेंगे कि उनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। दोस्तों, RTI के मुताबिक देखा जाए तो रेलवे अप्रेंटिसों की संख्या लगभग 35 से 40 हज़ार देखने को मिल रही है। और जो रेलवे का ऑफिशियली RTI रिप्लाई, यानी कि जो इसमें रेलवे से अप्रेंटिस और नॉन CCA दोनों को देखा जाए तो 1,31,000 के आसपास डाटा देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 CCA एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या 40-45 नंबर अगर आप लोगों का बन रहा है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद, तो क्या आप लोगों का सिलेक्शन होगा कि नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। CCA की फर्स्ट DB कितने नंबर पर हो सकती है और सेकंड DB आप लोगों की कितने नंबर पर हो सकती है और कितना नंबर आप लोगों का घट सकता है, और CCA की थर्ड DB होगी या नहीं। कई बच्चों का यही एक सवाल, क्या CCA का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैनल आएगा या नहीं, DB आप लोगों की होगी कि नहीं, सब कुछ आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कई बच्चों का यही एक बार बार सवाल कि 2019 में आप लोगों की सेकंड DB थर्ड DB नहीं हुई थी, क्या इस भर्ती में होगी या नहीं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पे नए हैं, सभी साथी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेलवे से संबंधित पल पल अपडेट सबसे पहले आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, आप लोगों का जो फर्स्ट DB है कितने नंबर पर जा सकता है, अगर रियल अप्रेंटिस की बात करें, अगर दोनों को जोड़कर बात करें तो आप लोगों का जो कट ऑफ है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन जो रियल अप्रेंटिस हैं उनका हक और अधिकार उनको मिलेगा जब तक नॉन CCA को बाहर नहीं किया जाता। रियल CCA की जो संख्या है और जो उनकी कट ऑफ है निर्धारित नहीं की जा सकती। तो फिलहाल आपको हम दिखाते हैं सच्चाई क्या है, कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी RRB ग्रुप डी 2026 में CCA एक्ट अप्रेंटिसशिप उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित कट ऑफ सामान्य जनरल वर्ग के लिए 40 से 50 नंबर अंकों के बीच रहने की उम्मीद है, क्योंकि उन्हें लिखित परीक्षा में केवल 40% या श्रेणी के अनुसार छूट अंक लाने होते हैं, या मेरिट जोन वार और अप्रेंटिस के अंकों NCVT के आधार पर तय होगी। आप लोगों को पता है जितने भी साथी रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनका 1/3 और 2/3 करने के बाद उनका कट ऑफ बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं CCA अप्रेंटिस के लिए अनुमानित और सुरक्षित स्कोर एक्सपेक्टेड कट ऑफ सामान्य UR के लिए यहाँ पर 40 से 45 अंक यहाँ पर देखते हैं प्लस माइनस आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसमें जो रियल अप्रेंटिस हैं उनकी बात की जा रही है, अगर इसमें नॉन CCA को जोड़ा जाए तो आप लोगों का जो कट ऑफ है लगभग 55 से 60 अंक के आसपास देखने को मिल सकता है। और OBC की बात करते हैं तो 30 से 40 अंक आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर ST SC को 30 से 35 अंक प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं नोट आप लोगों को कट ऑफ 100 अंकों के CBT यहाँ पर देख सकते हैं में से है, यानी कि आप लोगों का जो CBT होता है उसमें आप लोगों का 1/3 और आप लोगों का जो आप लोगों का CBT स्कोर होता है इसका आप लोगों का 2/3 और आप लोगों का जो NAC मार्क होता है उसका 1/3 आप लोगों को देखने को मिलता है। तब आप लोगों का दोनों जोड़कर कट ऑफ यहाँ पर बनती है। यहाँ पर देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी, CCA उम्मीदवारों को केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क की आवश्यकता होती है, जो सामान्य वर्ग के लिए 40% और OBC ST SC के लिए 30 अंक, यानी कि आप लोगों का जो CBT प्लस NAC अगर दोनों जोड़ा जाए तो OBC UR के लिए जो सामान्य है उनके लिए 40 और कैटेगरी वाइज देखा जाए तो लगभग 30 अंक आप लोगों को लाना जरूरी होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं जो आप लोगों की कट ऑफ है। अगर फर्स्ट DB की बात की जाए तो इसमें जो CCA और जो नॉन CCA हैं दोनों लोग रहेंगे, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि इसमें जो नॉन CCA हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट DB आप लोगों का जो है लगभग 55 से 60 नंबर जाने की संभावना है, प्लस माइनस भी 10-5 नंबर आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो RTI रिप्लाई है उसमें लगभग 35 से 40 हज़ार रियल अप्रेंटिसों की संख्या है, और जो आप लोगों का रेलवे का ऑफिशियली RTI रिप्लाई 1,31,000 के आसपास CCA की संख्या दिखाई गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को फर्स्ट DB में जिन साथियों का
40 से 45 नंबर हैं उनको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि सेकेंड डीवी आप लोगों की जब होगी तो उसमें 5 से 10 नंबर आप लोगों का अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने भी साथी रेलवे से अप्रेंटिस रहते हैं, काफ़ी बच्चे हमने देखा है वो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, क्योंकि एक साल वो ट्रेनिंग करते हैं, उनका जो पढ़ने का समय होता है काफ़ी निकल चुका होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। पिछली भर्ती के मुताबिक देखा जाए तो उनका 30 से 40 नंबर गया था। तो क्या इस भर्ती में 10-5 नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है? ऐसा अगर उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो रेलवे से अप्रेंटिस हैं उनकी अगर आरटीआई रिप्लाई डाटा के अनुसार देखा जाए तो लगभग 25 से 30 हज़ार रियल अप्रेंटिस की संख्या यहाँ पर देखने को मिल रही, क्योंकि 2018 और 19 की भर्ती में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोग टेंशन ना लें। आप लोगों को बता दें, फर्स्ट डीबी एक अनुमानित के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 60 प्लस देखने को मिल सकता है, और सेकेंड डीबी आप लोगों को लगभग 45 प्लस 50 के समथिंग देखने को मिल सकता है। और आप लोगों की जो थर्ड डीबी है लगभग 35 से 40 यानी कि 45 के समथिंग, 35 से 45 के आसपास आप लोगों को थर्ड डीबी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें जो रियल अप्रेंटिस हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है। नॉन सीसीयू को जब तक डीबी में बाहर नहीं किया जाता तब तक आप लोगों का सेकेंड डीबी थर्ड डीबी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोग जितने भी साथी 40 नंबर 45 नंबर आप लोगों का सीबीटी और प्लस एनएससी जोड़कर बन रहा है, तो अभी आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आप लोगों का नंबर 10 नंबर 5 नंबर जिस शिफ्ट से अनुसार आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ होगा उस हिसाब से आप लोगों का 10-5 नंबर बढ़ने को मिल सकता है। तो आप लोग संयम बनाए रखें, आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस हैं तो आप लोगों को उम्मीद रखना होगा, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन पूरी तरह से एक हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों का पक्का नज़र आ रहा है। पिछली भर्ती के मुताबिक देखा जाए तो आप लोगों का स्कोर 10 या 15 नंबर प्लस माइनस देखने को मिल सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आप लोगों का सीबीटी प्लस एनएससी कितना बन रहा है और आप लोग किस जोन से फार्म को अप्लाई किए इसको भी कमेंट करना। तो उस हिसाब से आप लोगों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है और आप लोगों की डीबी कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।